नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी रिजल्ट को लेकर। कल जो है शाम में ही बिहार एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ। ऐसे में मेरिट लिस्ट का जो प्रकाशन हुआ है उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप सबों के बीच आए हो। तो आज इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं एसटीईटी मेरिट से जुड़े कुछ अहम सवाल। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसटीईटी मेरिट लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थी की होगी नौकरी। ऐसा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जिस तरह से शिक्षा मंत्री एवं विभागीय जो अधिकारी द्वारा ये बताया जा रहा था कि रिजल्ट होने के बाद यानी जिनका भी रिजल्ट हो गया है उन सभी को नौकरी हो जाएगी। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या एसटीईटी मेरिट लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थी की नौकरी होगी? क्या सभी अभ्यर्थी नौकरी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि सभी का नौकरी हो पाता है या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि बोर्ड को न्यूनतम कट ऑफ जारी करना चाहिए। जी हाँ, अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि आपका कट ऑफ में नाम है, यानी आप मेरिट लिस्ट में हैं तो ठीक है, अन्यथा आप नहीं है। आपको कोई भी ये नहीं बताया गया है कि आप कितने नंबर पे हैं, आपका मेरिट लिस्ट क्या है, आप कितने नंबर के मेरिट पे हैं, ऐसा नहीं जानकारी दिया गया है। कहीं ना कहीं बोर्ड को न्यूनतम कट ऑफ भी जारी करना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, जिससे कि पारदर्शिता होगा। लेकिन ऐसा बोर्ड ने नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड की नाकामी है। दूसरी जो बात है वो ये कि एसटीईटी का मेरिट लिस्ट दोबारा जारी होगा। क्या ऐसा हो सकता है जो एसटीईटी का मेरिट लिस्ट दोबारा जारी करना पड़ सकता है बोर्ड को? ये बड़ा सवाल है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तीसरा सवाल ये है कि एसटीईटी भी वेटिंग मेरिट लिस्ट हो सकता है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि एसटीईटी में भी वेटिंग लिस्ट का आयोजन किया जा सकता था, लेकिन आखिरकार इस तरह का वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दिया गया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस चीज़ पर क्लियर करना चाहिए कि माना कि जो आप कट ऑफ लिस्ट जारी किए, चूंकि आपने तो अभ्यर्थी का रैंक भी नहीं बताया है जो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, तो ऐसे में यदि जिन कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम है और यदि वो शिक्षक नहीं बनना चाहते, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि वो 12th में यानी यदि वो 10+2 में शिक्षक बन जाते हैं, दोनों में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो है अपना जो है स्क्रीनशॉट भेजे हैं जो दोनों में पास है, तो क्या यदि ऐसा होता है तो वो कहीं एक पे ही जॉब करेंगे, तो फिर हाई स्कूल में वो पद रिक्त रह जाएंगे। तो क्या ऐसे में बिहार बोर्ड जो है वो वेटिंग लिस्ट यदि जारी करता है तो किस प्रकार करेगा? क्या वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को ले सकता है? चूंकि बोर्ड ने तो इस चीज़ का ऐलान किया है कि जो भी कैंडिडेट सफल होंगे, मैं ये मानता हूं कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उन सभी को कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में शामिल करना चाहिए, यानी उसका मेरिट लिस्ट जो होना चाहिए वो वेटिंग मेरिट लिस्ट होना चाहिए। यदि वो नहीं, उससे अधिक नंबर वाले यदि जॉब नहीं लेते हैं किसी भी कारणवश, तो कहीं ना कहीं उनसे नीचे का जो होगा उन्हें उसमें शामिल करना चाहिए। इसके बाद एसटीईटी मेरिट लिस्ट में आए सभी अभ्यर्थी करेंगे नौकरी? यही सवाल है कि क्या जो एसटीईटी में शामिल और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है वो सभी के सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या नौकरी करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? इसके बाद है एक ही अभ्यर्थी दोनों पेपर में पास है। देखिए, सवाल ये है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वालिफाइड किए हैं, लेकिन यदि आप भी जानते हैं यदि जॉब करने की बात होगी तो वो कहीं ना कहीं एक ही पेपर में कोई भी, और ज़्यादातर जो कैंडिडेट चाहेंगे जो वो 10+2 का ही टीचर बने। ऐसे में वह अभ्यर्थी जो हाई स्कूल के हैं तो कहीं ना कहीं उन पदों का रिक्त होना लाजमी है, चाहे वो रिक्त पद 1000 हो या फिर 200 हो, लेकिन होगा ही। तो ऐसे में बिहार बोर्ड उसके लिए क्या विकल्प रखे हैं? इसके बाद है सभी अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट की जानकारी बोर्ड को देना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से मेरिट लिस्ट में जो शामिल कैंडिडेट है उसका रैंक दिया गया है, 1 रैंक हो या 101 रैंक हो, कोई भी रैंक है, रैंक दिया गया है। लेकिन वही कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है उनको कहीं ना कहीं उस रैंक से बाहर रखा है, यानी उसका रैंक जो है दर्शाया नहीं गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कोटिवार सभी अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जो भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी वाइज जो है मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होना चाहिए कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, बीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, एससी का कितना है,
वही जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उसका कट ऑफ कितना है, जिससे कि अभ्यर्थी इस चीज़ को समझ पाते कि मेरा जो मार्क्स है वो इतना है और मैं इसीलिए इस कट ऑफ को नहीं पार कर पाया, इसीलिए हम इस मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिस तरह से कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक चिंता की विषय है। और इसी को लेकर अब अभ्यर्थी का ये सोच मानना है कि कहीं ना कहीं एसटीईटी में हो सकता है फर्जी देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि बोर्ड को जो है वो न्यूनतम कट ऑफ जो है वो जारी करते हैं या फिर न्यूनतम कट ऑफ जारी नहीं करते हैं। चूँकि बोर्ड जब तक न्यूनतम कट ऑफ जारी नहीं करेंगे तब तक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं असमंजस में रहेंगे और वो जानना चाहेंगे कि आखिरकार न्यूनतम कट ऑफ क्या है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यह जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिसका नंबर मान लीजिए 18 है लेकिन वो जो है वो क्वालिफाई है, लेकिन वही किसी का 101 है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं है, ऐसा क्यों? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, उसके आगे में आप देखेंगे दिव्यांग का जो सिंबल होगा वो लगा होगा, जिसके कारण वो लोग पास हैं और दिव्यांग है इसीलिए वो यूआर में होते हुए भी पास है। वही आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको आप देखेंगे वो दिव्यांग भी नहीं है लेकिन वो फिर भी पास है। तो वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपको पता होगा फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी पास की श्रेणी में आए हैं, तो इसीलिए उसको कम नंबर पे भी ले लिया गया है। इसके संबंध में आप लोगों की भी यदि कोई ऐसा लग रहा है, डाउट हो, यदि आपको लगता है कि नहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कुछ गलतियां की हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको कितना नंबर आया है और फिर भी आप क्वालिफाइड है या नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार होगा। जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कट ऑफ जारी नहीं किया है उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है और अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो प्रत्येक विषयवार और कोटिवार उसका रिक्ति के साथ साथ उसका जो है वो कट ऑफ जारी किया जाए। क्योंकि जब पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया था तो इस तरह से कहीं ना कहीं कट ऑफ की जानकारी नहीं दी गई थी, तो ऐसे में अभ्यर्थी इसी को लेकर काफ़ी हताश और निराश हैं। जो रिजल्ट जारी होने के बाद इतने दिनों के बाद भी जो आखिरकार बीएसईबी ने ऐसा क्यों किया, बीएसईबी को इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और जो न्यूनतम कट ऑफ होना चाहिए उसको क्लियर करना चाहिए और वो भी कैटेगरी वाइज, टोटल कैटेगरी वाइज ये भी जानकारी देना चाहिए कि किस कैटेगरी में टोटल जो रिक्ति के अनुरूप कितने स्टूडेंट सफल हुए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यदि मोटे तौर पे देखे तो किसी भी डाटा को जो है वो क्लियर करना नहीं चाहते हैं, यानी सीधी तौर पर आप शामिल हैं या ना हैं ये कह देना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। सभी कैंडिडेट का एक ब्यौरा देना चाहिए, पूरे डाटा देना चाहिए, कट ऑफ देना चाहिए, सभी का रैंक देना चाहिए, आपका रैंक क्या है। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जो पास कैंडिडेट है उनका जो है कट ऑफ दे दिया है, उनका जो मेरिट लिस्ट में कितना रैंक है वो दे दिया है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस बात पर ध्यान, आपकी क्या राय है इसके संबंध में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहेगा। यदि इसी तरह एसटीईटी से जुड़े हर जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यहाँ एसटीईटी से जुड़े हर वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।